दोस्तों, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय भेदभाव का मुद्दा फिर सामने आया है। हाल में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे महाराष्ट्र पे सिर्फ मराठी बोलने वालों का अधिकार है। लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? और क्या इतिहास से हमें कोई सबक नहीं सीखा? आपको बता दें कि आजादी के बाद जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन की मांग भाषा के आधार पर उठी तो इसे तत्कालीन सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। एसके धर कमेटी जो 1948 में बनी थी ने साफ कहा कि भाषा को राज्यों के निर्माण का आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर 1949 में बनती है जेवीपी कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टभी सीतारमैया। इस कमेटी ने भी राय दी कि राज्य का गठन केवल प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी और सांप्रदायिक व क्षेत्रीय भावनाएं भी बढ़ सकती हैं, जैसा कि इस घटना में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1952 में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर, जो कि उस समय मद्रास राज्य का हिस्सा हुआ करता था, पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया और 56 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए श्रीरामुलु ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सन 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा आधारित राज्य बना। इसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि राज्यों का निर्माण सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि भाषा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन ध्यान दीजिए, भाषा इकलौता आधार नहीं था। राज्य पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया। अब इसी संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषी को रहने और काम करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से असंवैधानिक और भारत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने, बसने और आजीविका कमाने का अधिकार मिला है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कहीं का भी हो, महाराष्ट्र में बस सकता है, नौकरी कर सकता है और अपना जीवन यापन भी कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना अपनाने के लिए कहती है। बंधुत्व का मतलब है कि हम सब भारतीय एक परिवार की तरह रहें, भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर। दोस्तों, भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है, उसकी एकता में है। अगर पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषा के नाम पर बलिदान दिया तो वो पूरे समाज की उन्नति के लिए था, न कि किसी दूसरे राज्य में घुसने से रोकने के लिए। आज हमें संविधान की मूल भावना को समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। भारत किसी भाषा, एक क्षेत्र या समुदाय का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का देश है। हमें मिलकर इसे और मजबूत बनाना है, न कि बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा देना। जय हिंद, जय भारत।